स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सब लोग पधारे। आज जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको बुलाने का उद्देश्य था कि बाड़मेर शहर और बाड़मेर ग्रामीण एरिया में जिस तरह से बिजली की समस्या है, बिजली की जिस तरह से कटौती हो रही है, लोग त्राही मचा रहे हैं, पानी की किस तरह से समस्या पैदा हुई है और हॉस्पिटल अस्पताल के क्या हाल है, शहर में सड़कों का क्या हाल है, नगर परिषद में क्या समस्याएं हैं। तो कुल मिला के ये आज जो उद्देश्य है कि जो इस नौ तपा और इतनी गर्मी और इस गर्मी के अंदर भी आप देख रहे हो 5-5, 7-7, 10-10 घंटे दिन में कटौती होना। ग्रामीण एरिया में तो ऐसा हालात है कि कहीं 7-7 दिन 10-10 दिन लाइट नहीं जा रही, खंभे गिरे पड़े। शहर में कहीं फॉल्ट है तो उसको ठीक करने के बाद स्टाफ कोई फ़ोन भी करे तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो इतनी गर्मी के अंदर जो ये बिजली की जो पहली बार ऐसी हालत ख़राब हुई है, लोग हमेशा फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। तो मैं आज मीडिया के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही हालत इस भीषण गर्मी में हालत ख़राब है, इसको कैसे ठीक किया जाए। मेरा प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजली पर ध्यान दें ताकि ये शहर की सबसे ज्वलंत समस्या है वो ठीक हो जाए। इस गर्मी के अंदर लोग किस तरह से घरों में रह रहे हैं, उनकी जो ये समस्या है उसका समाधान कैसे हो। और उसके साथ बिजली नहीं होने से पानी की भी भयंकर समस्या है। आप शहर की हालात देखो, प्रेशर है नहीं, लाइट जब आई 10 मिनट में वापस चली गई तो वो इसके कारण पानी की भी भयंकर समस्या है। ग्रामीण एरिया में तो पानी की त्राही मची हुई है और जिस तरह से जो गाँव में पानी के हालात है और बिजली के हालात है बहुत ही ख़राब है, कोई सुनने वाला नहीं। एक डेढ़ महीने पानी नहीं जा रहा है, पानी की टंकियाँ शुरू करनी वो शुरू नहीं हो रही है। और जो पिछले टाइम हमारे जो कनेक्शन किए हुए थे, चाहे एमएलए कोटे से थे, पंचायती राज में जो पानी के कनेक्शन दिए हुए थे, जो पाइपलाइनें दी थी, उन सब का कनेक्शन काट दिया। उन बेचारों की क्या हालत हो रही है, अब ग्रामीण एरिया में जाके पता लगे कि उनकी कितनी पानी और बिजली की भयंकर समस्या है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अस्पताल के आपने हालात देखे, कांग्रेस सरकार के टाइम किस तरह से क्या हालात थे, किस तरह से शानदार अस्पताल की जो बाड़मेर में और इस पूरे एरिया में इतनी शानदार व्यवस्था थी, चाहे कोविड का समय हो चाहे कैसा भी समय हो, अस्पताल में शानदार काम हो रहा था, शानदार इलाज हो रहा था। आज देख रहे हो 1 साल से सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है, सोनोग्राफी मशीन 3 मशीन है, उसके बाद 20 दिन 25 दिन नंबर आना। कोई मरीज कोई 20 दिन इंतजार करेगा कि मैं बीमार हूँ और 20 दिन बाद आप आकर ये सोनोग्राफी कराएंगे। किस तरह से हालात है, किस तरह से अंदर की जो व्यवस्था है, इसको ठीक करना होगा। लोग परेशान हैं, अस्पताल को लेकर परेशान है, इसकी व्यवस्था को लेकर परेशान है। तो इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को और सरकार को कि इसको कैसे हम ठीक करें। सीटी स्कैन मशीन तुरंत शहर अस्पताल में वापस लगाएं। कहाँ फंड की इनका के पास कमी है, CSR फंड खूब पड़ा है, इनका माइनिंग का फंड खूब पड़ा है, इनके पास MLA MP का फंड खूब पड़ा है। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है, क्यों नहीं CT स्कैन मशीन और अस्पताल के अंदर लगे। कितने चोटी लोग के आ रहे हैं, उनको ले जाओ और लाओ, तब तक कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। MRI की बात अपन कर रहे थे, मेरे समय में जब इसके टेंडर भी लग चुके थे कि भाई MRI मशीन यहाँ लगे, पता नहीं वो टेंडर कहाँ थक गए। स्पेशलिटी अस्पताल 200 करोड़ का अस्पताल, करीब 80% हमारे समय काम पूरा हो गया था। 1.5 साल हुए, आज उसकी हालात क्या है, अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। हालात कैसे है, जैसे कि तस पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल आज शुरू हो जाता वो तो लोगों को कितनी सुविधा होती। आज देख रहे हैं कितनी सड़कों का काम हमारी सरकार के समय है, वो भी आज तक अब पूरा नहीं हो रहा है। नई सड़कें तो क्या शुरू करेंगे। पानी की बात करें, कितने ट्यूबवेल खुदे थे,
और कितने हैंडपम्प 1200 हैंडपम्प सिर्फ इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने खुदवाए थे। और ट्यूबवेल 200 से ज़्यादा ट्यूबवेल खुदे थे। पानी की समस्या का समाधान, आज कोई एक ट्यूबवेल ख़राब पड़ा तो उसको ठीक करने वाला नहीं। आज ट्रांसफार्मर कोई जल जाता तो उसको 10 दिन 15 दिन भी कोई वापस ठीक करने वाला नहीं। तो ये पानी की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। आज किस तरह से हमने CSC, PSC, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र कितने स्वीकृत किए थे और उसमें सारा स्टाफ लगा था, और आज हालात क्या है आप सबके सामने है। किस तरह से लोगों को फ्री दवाई, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय लोगों को किस तरह से फ्री दवाई मिलती थी, फ्री किस तरह से इलाज मिलता था, कोई किसी तरह से इनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, कोई इलाज के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। आज हालात कैसे हैं सारे आपके सामने हैं। शहर की बात करूं, शहर के अंदर आप देख लो किस तरह शहर की सड़कों की हालत है, किस तरह से सफाई की अव्यवस्था है, नाले और सीवरेज लाइन की क्या हालात है। आज प्रशासन ने शायद इस और प्रयास किया है, तो ये हालात शहर के भी खराब है। सड़कों को ठीक करना, अब हमारे टाइम PWD के अंदर जो बजट के अंदर स्वीकृत हो रहे हैं वो भी आज तक शुरू नहीं कर पाए। सीवरेज सिस्टम इस तरह से इन्होंने सीवरेज का कार्य शुरू किया है कि वार्डों में पूरी सड़कें ही तोड़ दी, उस पर कोई चल नहीं सकता। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा प्रशासन से और सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इस ओर ध्यान दें, जनता की जो मूलभूत सुविधा है उस ओर ध्यान दें। परिसीमन की बात करें, और परिसीमन में भी आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का हजूम यहाँ उमड़ रहा है, विरोध हो रहा है। परिसीमन में सरकार, इसका मूल उद्देश्य है कि एक ग्राम पंचायत अगर अलग करते हैं तो लोगों को फायदा हो, दूर जाना नहीं पड़े। अब इन्होंने तो उसमें भी राजनीति कर ली कि भाई किसी गांव को निकाल के, एक गांव को 2 किलोमीटर से निकाल कर 10 किलोमीटर कर दो। किस तरह से एक एक तरह से जो विरोध हो रहा है, इसको भी पारदर्शिता के साथ प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये परिसीमन निष्पक्ष करें, इसमें जनता को लाभ मिले। नगर परिषद में वार्डों की बात करें, तोड़ फोड़ करना, नगर परिषद के वार्डों में कोई वार्ड तो ख़त्म ही कर देना, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि भाई 10% इधर उधर आबादी में करना, जो गाइडलाइन के अनुसार, उनके अनुसार इनको करना चाहिए, न कि सिर्फ कोई एक पार्टी विशेष की बात करके और करना। इसमें जनता का अहित होगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। और मैं मांग करना चाहूँगा, चाहे नगर परिषद हो, चाहे पंचायती राज हो, लोगों की भावना के अनुसार इसका परिसीमन हो। और जो मैं ये बात कर रहा था कि किस तरह से जो ये सड़कों की बात कर रहे हैं, और जो गड्ढा चौराहे का ओवर ब्रिज आप देख लो, नहीं कितने समय से वो रास्ता बंद पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और टोल्स तो शुरू हो गया, पर उसकी हालत क्या है आपके सामने है। मैं इस मौके पर आप मीडिया साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, चाहे ग्रामीण एरिया में जो जिस तरह से भयंकर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें प्रशासन को हम चेता भी रहे हैं कि आने वाला समय और ख़राब है, और इसमें आप तुरंत एक्शन लें और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, ताकि जनता जिस तरह से तड़प रही है ये पानी और बिजली के लिए, ये उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मैं तो आपको जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए आप सबको काफ़ी दिन से मुझे बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है, कोई क्या है पता नहीं। मैं उस दिशा में नहीं जाना चाह रहा हूँ, राजनीतिक में भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो एक ही बात करना चाह रहा हूँ कि जो ये मूलभूत सुविधाओं को प्रशासन को, इनको राजनीति से ऊपर उठकर और इन का निवारण करना चाहिए, इन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। जनता इस भीषण गर्मी के अंदर अगर उनको पानी नहीं मिलता है, एक महीना पानी की टंकी 2-2, 3-3 हज़ार से डलवानी पड़ रही है, गरीब बेचारे कहाँ से लाए। और घर घर कनेक्शन वाली योजना तो टोटली बंद हो गई। ये पाइपलाइन और जिस तरह से राजनीतिक कारणों से कनेक्शन काटना, शहर के अंदर हालात लाइट के ख़राब, उसको कैसे हम ठीक करें,
जिस तरह से ये कटौती है, अधिकारियों को पाबंद करें, स्टाफ लगाएं कि इस गर्मी के अंदर कम से कम ये लाइट व्यवस्था कैसे अच्छी हो, लोगों को इस गर्मी में किस तरह से राहत मिल सके, यही मेरी आप मीडिया के मार्फत प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि इस समस्याओं का समाधान करें। मेवाराम जी, अपने 3 IAS लगाया शहर की नालियों की सफाई करने के लिए, क्या इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने आज सुना कि आज लगाए। अभी इसकी एक्चुअल में तो नगर परिषद काम कर रही है, UIT काम कर रही है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? आप करो नहीं, आप रिटर्न का काम है ये आपका, तो आज का काम तो है नहीं कि इनको अधिकारी IAS कलेक्टर को और इनको रोड पे खड़ा होना पड़े, पर ये हमेशा रूटीन का काम है। इनको पता है कि बरसात जब आ रही है तो नाले वगैरह इनका काम हम पहले से ठीक करें। सड़कों की हालत क्या है? अभी ये भले IAS लगा दो चाहे कुछ भी लगाओ, थोड़े दिन ये रहेंगे। पहले नया अभियान शुरू किया, उसको बंद कराया गया। अभी जिस तरह से ये हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि बाड़मेर में लोगों को सुविधाएं कैसे मिले। अब क्या हालत, आप कई सड़कें देखो, सीवरेज वालों ने तोड़ी, उस रास्ते पे मोटरसाइकिल निकल सकती है क्या? गाड़ी तो क्या निकले? क्या स्थिति है वहाँ की? क्या नाले हैं भरे पड़े हैं, सट्टे हुए पड़े हैं? उनको ये अभी भी है। प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपने शुरू किया काम, बहुत अच्छी बात है। आप इसको तुरंत गति से सारे शहर को साफ करें, नाले साफ करें, सड़कों को ठीक करें, पैच भी कर लें, तो भी सड़कें ये खड्डे जो जिस तरह से पड़े उनको ठीक करें। और जिस तरह से अतिक्रमण वगैरह हो रहे हैं उनको रोकें। भूमा भी किस तरह से आंखें मींच कर जिस तरह से ये हो रहा है, पता नहीं सरकार क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इस दिशा में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये कितना सरकार का नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 15 माह सरकार को 15-17 महीने हो गए। 15-17 महीने में सरकार बनने के बाद इनका कितना अतिक्रमण हुआ है बाड़मेर में? सर ये तो इनको देखना चाहिए, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि किस तरह चारों तरफ से देखे कि अतिक्रमण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये किसी से छिपे हुए नहीं, मीडिया से छिपे नहीं हुए, प्रशासन से छिपे नहीं हुए। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है पता नहीं, ये क्यों है। मेरे समय में तो मुझे खूब कह रहे थे कि भूमाफिया है, वो है, फलाना है, वो भूमाफिया तो अभी इनके साथ हो गई थी इलेक्शनों में, और अब पता नहीं अब ये इनके क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई। खैर इन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। सर, उनके नेता ये बयान देते थे कि हमारी सरकार आते ही हम उन लोगों को जेल में डलवा देंगे, उनसे चक्की पिसवा देंगे, उनसे ये करवा देंगे। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी पूरा गायब नजर आ रहा है शहर के विकास और व्यवस्थाओं को लेकर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको मना कौन कर रहा है? आप उनकी जांच करिए। नहीं, भूमाफिया कौन थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? नगर पालिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनसे कोई छिपा? क्या अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कोई छिपा हुआ है मामला? कोई छिपा नहीं हुआ। अब वो कार्रवाई करनी नहीं है या क्या है, ये तो सबको पता है। MLA साहब, नगर परिषद जितने पट्टे बने थे उनकी फाइलें गायब है आज दिन तक। ये तो माननीय विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। अब उस पर कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, कौन रोक रहा है? हम तो कोई नहीं रोक रहे। करें न कार्रवाई, करावे जांच उसकी। MLA साहब, जय हिंद सभा के दौरान आपके समर्थक इंतजार करते रहे और अशोक जी और पायलट जी आपसे मिले तक नहीं, रास्ता मुलाकात हुई थी, आखिर में आप क्या मायने निकले, क्या बात? जय हिंद सभा में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने गए थे वहाँ, और मिलने क्या स्वागत करने ही गए थे। और उसके बाद में जब वो दूसरे रास्ते से निकले तो फिर कार्यकर्ताओं ने जो मेन सभा थी उसमें चले गए, और मैं और अमीन खां को उन्होंने बुलाया था। हम वहाँ एयरपोर्ट पे मिल गए, उनसे बात हो गई, अच्छी सार्थक बात हो गई। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैन सभा के दौरान जो रास्ता बदला गया था उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति हुई? अब ये इस बात पे मैं भी नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये पार्टी का मामला है, पार्टी जाने उसका। अमीन साहब और गहलोत साहब की मुलाकात गहलोत साहब से आपकी हुई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? सब अच्छी बात है, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। पार्टी मजबूत कैसे हो, सब मिलकर कैसे, ठीक हमारा सोच। मेवाराम जी, शहर की जो हालात है, बदहाल हालत है, उसको लेकर कहीं न कहीं चुनाव नहीं होना भी एक वजह है बदहाल हालत में? नहीं, इनको समय पे चुनाव करना चाहिए। ये आगे एक देश एक चुनाव करके कितने महीने कितने साल टालोगे? अब करना चाहिए ताकि ये हालत नहीं हो जनता की, कोई सुनने वाला तो हो। अब शायद नगर पालिका में है बोर्ड नहीं, ग्रामीण में पंचायतें बंद हो गई, तो ये आखिर तो जनप्रतिनिधि और
सरकार के अधिकारी सब मिल के काम करेंगे तभी विकास आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो एक ही कहना है कि हम सब मिलकर। सर आने वाले लोगों का कहना है कि 15 सालों में जितनी लाइट नहीं दी उतनी 15 दिनों में चलेगी। अब ये तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे रात और दिन भर फोन आ रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे हैं कि लाइट चली गई, वहाँ की लाइट चली गई। तो मैं मजबूरन मैंने कहा आज प्रेस से मिलकर इनको अवगत करा दें कि हालत ख़राब है और ये लाइट की व्यवस्था क्यों इतनी ख़राब है। कम से कम उस पर सरकार ध्यान दे, अधिकारियों को पाबंद करें, स्टाफ लगाएं और जहाँ भी ये फॉल्ट है, खंबे गिरे हुए पड़े हैं, आप इसको तुरंत नहीं ठीक कराओगे तो इस गर्मी के अंदर नौ तपा के अंदर और नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसको आप प्राथमिकता से प्रशासन और सरकार देखें। पहले नवो बाड़मेर शुरू किया गया था जिसमें भामाशाहों के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगे। अब ये नवो बाड़मेर का दूसरा चरण शुरू हुआ। दोनों चरण को आप किस एंगल से देखते हैं, जबकि नियम अनुसार तो नालों की सफाई मानसून से पहले नगर परिषद करती आ रही है? तो मैंने पहले ही कहा कि जब ये नवो बाड़मेर शुरुआत की, कलेक्टर साहब ने शुरुआत की अच्छी थी, बाड़मेर की साफ सफाई हो, बाड़मेर की सड़कें सुधरे, चौराहे सुधरे, नाले सुधरे, बात तो अच्छी थी, उन्होंने अच्छी की। और उसके बाद में किस कारण उन्होंने बंद की और क्यों कराई, इस कारण पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये अगर कंटिन्यू चलती, कंटिन्यू नगर परिषद के अधिकारी काम करते तो आज बाड़मेर के हालात अच्छे होते हैं। आप अधिकारी की बात कर रहे हैं, 8 महीने तक आयुक्त नहीं था। ये तो सरकार को देखना है किस तरह से सरकार कर रही है। अब इनको सोचना है कि भाई आप अधिकारी लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, क्या हालात है। कोई इनसे छिपे थोड़ी है। जो राजनेता है, जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि है और अधिकारी है, इनको देखना चाहिए हालात क्या है, क्या हालात है। गांव में, वार्डों में जाके देखे तो सही, पता तो करे कि क्या हालात है, क्या किस तरह से लाइट के हालात क्या है। ऐसा आज से पहले कभी देखा है इस तरह से कि भाई इस तरह से लाइट जाना, इस तरह से इस गर्मी के अंदर कोई सुनने वाला नहीं, फोन उठाओ कोई उसको कोई उठाने वाला नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो प्रशासन से इनसे कहना चाहूँगा कि इसमें टाइट करें, इनको दुरुस्त करें ताकि शहर में जो आपने जो मुद्दे उठाए सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, अगर समय रहते इन पर काम नहीं हुआ तो आपका आगामी कदम क्या रहेगा? क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, लंबे समय से लोगों से जुड़ा हुआ है। जनता के साथ रहेंगे और इस जो भी मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। प्रदर्शन करना पड़ा तो ही करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। पर मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर होगा। सरकार को भी चाहिए कि इस भीषण गर्मी में कोई राजनीति से ऊपर उठकर हम सब मिलकर किस तरह से ये लोगों की समस्याओं के समाधान में भाग ले सकें, समाधान कर सकें, यही मेरा मैडम जी, क्या लगता है इस भीषण गर्मी में लोग जो जनप्रतिनिधि, जनता ने जिसको चुना है, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं? भागना नहीं चाहिए, उनको करना चाहिए। यही तो समय होता है। जब अब कोरोना का समय था तो उसमें क्या था, रात दिन हम उसमें अस्पताल में जब भी वहाँ रहे ना, जनता की सेवा में हमारा फर्ज है। जनता वोट किस लिए दे रही है? इसलिए तो वोट दे रही है कि भाई जनता के हर सुख दुख में हम काम आए। और राजनेताओं को चाहिए कि ऐसे समय में यहाँ जनता के बीच में रहे, उनका समाधान करें। बाड़मेर में अव्यवस्था का आलम है और लोग तरस रहे हैं अवस्था को लेकर के। आपको क्या लगता है कि बाड़मेर का पावर स्टेशन किसके पास है, बीजेपी के पास में या कांग्रेस वालों या निर्दलीय के पास जो विधायक हैं? ये तो इस पर मैं क्यों जाऊँ? आप पत्रकार, आप सब समझदार हो, किसके पास पावर सेंटर है, क्यों नहीं है, आप जानो और इसमें जाने। हम तो चाहते हैं बाड़मेर की ये समस्याओं का समाधान हो, यही चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप